भोलू और मंडली। किशनपुर गांव में एक लाला रहता था जिसका नाम रघु था। वह बहुत ही लालची और उग्र स्वभाव का था। किशनपुर में ये गांव के लोग कितने मूर्ख हैं। मैं इन्हें घटिया सामान बेचता हूँ और बदले में मुझे इतने अच्छे पैसे मिल जाते हैं। उन्हें कुछ पता भी नहीं चलता। यहाँ से जितना फायदा हो सकता है उतना करना पड़ेगा, क्योंकि गांव के लोग तो बड़े ही मूर्ख हैं। रघु अपनी दुकान में बैठा हुआ था। तभी उसकी दुकान पर एक गरीब किसान अनाज बेचने के लिए आता है। मालिक, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मैं ये अनाज लेकर आया हूँ। आप ये अनाज लो और मुझे पैसे दे दो, जिससे मेरी फसल की लागत निकल जाए। कृपया सही कीमत दे इस अनाज की। तुम्हारा अनाज तो बहुत ही घटिया है, पर फिर भी मैं ले लेता हूँ। मैं तुम्हें बाजार की कीमत से आधी लागत पर पैसे दूंगा। अगर बेचने का मन हो तो बेचो, नहीं तो कहीं और जाओ। बेचारा किसान मजबूर होकर अपने अनाज को कम कीमत पर बेच देता है। इस बात से किसान को बहुत दुख होता है। वह उदास होकर वहां से चला जाता है। रघु के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। उसे इस बात का जरा भी दुख नहीं था कि उसने एक गरीब किसान का शोषण किया है। रघु की बेईमानी से वह दिन ब दिन अमीर होता जा रहा था, लेकिन बेचारे गांव वाले मन मारकर उसके पास ही अनाज बेचने आते थे, क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। रघु की अमीरी की वजह से घर में सुख सुविधाएं और अच्छी होने लगी। अब मुझे इस छोटे से गांव से कोई लेना देना नहीं है। मैंने यहाँ से बहुत पैसा कमा लिया है। अब मुझे यहाँ से निकलकर शहर की तरफ जाना चाहिए और वहाँ पर एक बड़ा कारोबार शुरू करना चाहिए। ये गांव के लोग तो बस मेरी अमीरी को ही देख सकते हैं, लेकिन मेरे मुकाबले में कोई नहीं आ सकता। दूसरी तरफ गांव के लोग रघु से बहुत परेशान थे, क्योंकि उनकी मेहनत का फल रघु आधे पैसों में खरीदकर अपनी तिजोरी भर रहा था। रघु की बेईमानी से हम सब बहुत परेशान हो चुके हैं। उसने हमारी फसलों को आधे से भी कम कीमत पर लेकर अपनी तिजोरी को भरा है, लेकिन भगवान ये सब देख रहा है। जैसी करनी वैसी भरनी। अरे सही कहा भाई, उसका भी बुरा समय आएगा। देखना, एक दिन उसकी ये सारी अमीरी पानी में बह जाएगी। भोलू की मंडली उस रास्ते से गुजर रही थी। तभी उन्होंने गांव वालों को वार्तालाप करते हुए सुना। अरे चाचा, क्या हुआ? आप सब बड़े परेशान लग रहे हो। भोलू, हम रघु से बहुत परेशान हो चुके हैं। तुम्हें पता तो है ही उसका। वह किसानों की फसलों को कम कीमत पर लेकर ज्यादा मुनाफा कमा रहा है, जिससे हमारी फसल की लागत भी नहीं निकल पा रही है। मेरे पास एक तरकीब है जिससे रघु व्यापारी को सबक मिलेगा। तभी भोलू एक तरकीब बनाता है। भोलू सबको अपनी तरकीब बताता है। चलो, मैं अब शहर की तरफ चलता हूँ। सारा सामान भी रख लिया है। अब मैं शहर जाकर और बड़ा कारोबार करके धन कमाऊंगा। इस प्रकार रघु गांव से निकल पड़ता है।
आज रात मुझे यहीं रुककर विश्राम करना चाहिए। कल सुबह होते ही मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। वैसे भी बहुत अंधेरा हो चुका है। रघु थक कर सो जाता है। तभी वहाँ पर डाकू आ जाता है। अरे वाह, यह बैलगाड़ी तो माल से लदी पड़ी है। चलो साथियों, ले चलो पूरी की पूरी बैलगाड़ी को। तभी रघु की आंख खुलती है। नहीं नहीं, यह बैलगाड़ी मत लेकर जाओ। इसमें मेरी सारी जीवन की संपत्ति है। इसे लेकर मत जाओ। अरे ओ कालिया, देखो तो हमें कौन रोक रहा है। अगर अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जा, नहीं तो मैं तुझे बंदूक से मार दूंगा। भाग यहाँ से। यह बोलकर रघु वहाँ से गांव की तरफ भाग जाता है। गांव वाले खड़े थे और कुछ बात कर रहे थे। तभी रघु भागा भागा आता है। गांव वालों, मेरी मदद करो। मैं कल रात शहर की तरफ जा रहा था, तभी डाकुओं ने मेरी बैलगाड़ी लूट कर ले गए। उसमें मेरे जीवन की सारी कमाई थी। तुमसे निवेदन है कि मेरी मदद करो और डाकुओं से मेरी गाड़ी लेकर आओ। सही हुआ, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। तुमने गांव वालों की फसलों को आधी लागत पर बेचकर बेईमानी करी है। वह कहा नहीं किसी ने, जैसे को तैसा तो हो ही जाता है। मुझे माफ कर दो गांव वालों, अब से मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं सबका पैसा लौटा दूंगा जिससे भी मैंने लिया है। तभी भोलू और मन्नू भी आते हैं। गांव वाले सारी बात भोलू को बताते हैं। ठीक है, हम बैलगाड़ी वापस लेकर आते हैं, पर तुम्हें वादा करना पड़ेगा। तुमने आज तक गांव वालों से जितना भी पैसा लूटा है वह वापस करना पड़ेगा। फिर रघु भी मान जाता है। भोलू और मन्नू डाकुओं के पास जाने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। भोलू और मन्नू डाकू के पास पहुंचते हैं। अरे देखो तो कौन आया है हमारे यहाँ पर। उस दिन तो तू बच गया भोलू, आज नहीं बच पाएगा। तुम भी उस दिन बच गए, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने गांव में बहुत ही परेशान किया हुआ है। आज तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, पर याद रखना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। भोलू और मन्नू को बैलगाड़ी दिखती है और वह बैलगाड़ी लेकर गांव की तरफ चल देते हैं। चलते चलते शाम हो जाती है। तभी एक हवा का झोंका आता है। मन्नू, हम जल्द ही घर पहुंचने वाले हैं। अरे मन्नू, चुप क्यों हो, बोलो। जैसे ही भोलू पीछे मुड़कर देखता है, मन्नू गायब था। तभी एक हवा का झोंका आता है और भोलू भी बेहोश हो जाता है। आखिर क्या था इस हवा के झोंके का रहस्य, जिससे मन्नू गायब हो गया और भोलू बेहोश हो गया? जानेंगे कहानी के अगले भाग में।